नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने कुछ जटिल विषय को लेकर आया हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम इतिहास पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, काव्य पढ़ते हैं। तो क्या हमारे मन में ये प्रश्न नहीं उठता है कि इतिहास, काव्य, शास्त्र क्या एक ही चीज है? इसमें कोई अंतर नहीं है क्या? हुआ यूं कि इतिहास को सही रूप से सही व्यक्ति के द्वारा नहीं लिखे जाने के कारण इतिहास, काव्य, पुराण, शास्त्र सब मिलकर खिचड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हुआ। यही कारण है कि जो वर्तमान जो हमारा समाज है और हमारे समाज के बुद्धिजीवी हैं या हम सभी सब लोग का दिमाग कहीं ना कहीं कोई ना कोई कन्फ्यूजन में अकड़े हुए हैं, कोई ना कोई जटिल या कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को लेके पड़े हुए हैं। उसका उत्तर हमारे पास नहीं है। बट बाबा आनंद मूर्ति जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप में कहा है, इतिहास अलग है, काव्य अलग है, पुराण अलग है, शास्त्र अलग है। तो इन चारों विषयों पर तो चर्चा नहीं करेंगे अभी। बाबा के दिए हुए एक विषय पर जरूर चर्चा करेंगे, वो है इतिहास। बाबा का कहना है कि जो इतिहास है वो सही मायने में वो इतिहास नहीं है, इसलिए इतिहास को पुनः लिखना चाहिए। मीन्स हिस्ट्री शुड बी री-रिटन। ये बाबा बहुत ही जोर देके एम्फेटिकली वो कहते हैं कि हिस्ट्री शुड बी री-रिटन। इसका वजह क्या है? हम पूरे विश्व के बारे में नहीं जानते हैं, हम सिर्फ भारतवर्ष के बारे में कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष की जो इतिहास है, इनका लिखावट या इसका जो पंजीकरण, क्रोनोलॉजी किसने लिखा? तो देखा जाता है कि भारत के इतिहास को का जो रचनाकार है भारतीय नहीं है। ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री के लोग ही हमारे देश के इतिहास को लिखे हैं। वो अपने नज़रिया से जो कुछ भी लिखे हैं वही उसी नज़रिया से हम भी देखते हैं, इसलिए उस नज़रिया को बदलना पड़ेगा। क्योंकि भारतवर्ष का इतिहास यूरोपियन इतिहास नहीं है। अब भारतवर्ष का इतिहास यूरोपियन बढ़िया से लिख भी नहीं पाए हैं। ऐसे अब तक जो भी हम लोग जानते हैं इतिहास में कि राजा आए, महाराजा आए, उन्होंने ये लड़ाई किए, ये युद्ध किए, इतने युद्ध किए, उन्होंने ये किए, वो किए, बस राजा, महाराजा, सम्राट, नाइट्स, जमींदारों की कहानी है इतिहास। लेकिन इनफैक्ट इतिहास क्या सिर्फ राजा महाराजाओं की कहानी और कथा है? ऑफ कोर्स नॉट। यहाँ पर आनंद मूर्ति जी कहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्षार्थम नीति वाक्यम समन्वितम पुरा वृत्त कथा युक्तम इतिहास प्रचक्षते। इसका मतलब क्या हुआ कि मनुष्य का जीवन धर्म, अर्थ और काम मोक्ष का इतिहास है। मनुष्य का जीवन
ये 4 चीजों पर ही आधारित है। अब विशेषकर जो भारतवर्ष के लोगों की जो इतिहास है वो ये धर्म, अर्थ, काम और नीति वाक्य इसी पर आधारित संपूर्ण जीवन शैली है। और यहाँ पर एक व्यक्ति राजा महाराजाओं की कहानी नहीं होना चाहिए। यहाँ आनंदमूर्ति जी कहते हैं कि नृतत्व विज्ञान के आधार पर, अर्थात एंथ्रोपोलॉजी के आधार पर मनुष्य का जन्म कब से हुआ और आज तक संपूर्ण जितने भी मानव जाति है, मानव जाति के जितने ग्रुप है, सब ग्रुप है, उपजातियां हैं, ये सब के उत्थान पतन के जो विवरण अगर हम किताबों के रूप में पाते हैं तो वो हो गया इतिवृत्ति या तो इति कथा कहते हैं। बट उत्थान पतन के बीच में बहुत सारे ऐसे समय हैं, बहुत सारा चीजें हैं जो एजुकेटिव नहीं है, उसमें शिक्षागत कोई मूल्य नहीं है। राजा आए, महाराजा आए, इतने शादी किए, उन्होंने अमुक युद्ध लड़ा, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों को शिक्षणीय कुछ नहीं मिलता है। लेकिन एजुकेटिव अगर कुछ चीज़ मिलता है तब उसको इतिहास हम कहेंगे। इसीलिए 2 पार्ट हो गए, एक है इति कथा और इतिहास। इतिहास हुआ ओनली एजुकेटिव पार्ट, बट इति कथा हुआ मानव जाति के उत्थान पतन के जो संपूर्ण विवरण है वो है इति कथा। अब आइए, भारतवर्ष में प्राचीन काल में इतिहास लिखने की समय भी नहीं मिला और जगत के प्रति नॉन इंटरेस्ट, अर्थात जगत के प्रति बहुत ज्यादा लोगों का झुकाव नहीं रहा। इसका कुछ वजह है। इसका मुख्य वजह यह है, आज से 1300 साल पहले एक महापुरुष भारतवर्ष में आए जिन्होंने ऐसा एक दर्शन को लोगों के दिमाग में आरोपित कर दिया, थोप दिया, जो दर्शन इस जगत को ही मिथ्या मानता है, इस जगत को ही इल्यूजन मानता है, इस जगत को नॉन एग्जिस्टेंस मानता है। जब इस जगत को नॉन एग्जिस्टेंट मानते हैं तो उस जगत में ज्ञान, बुद्धि, इतिहास, ये सब का क्या मतलब होता है? ये जो त्रुटिपूर्ण जो दर्शन है, वो दर्शन का प्रवक्ता थे शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु कहते हैं लेकिन वो एक शंकराचार्य थे और उन्होंने पौराणिक धर्म को स्थापित करने का कोशिश किया। पौराणिक धर्म का मतलब है पुराण की जो 18 पुराण की रचना जो हुई है, 1600 से 1700 साल के बीच में पुराण की रचना हुई। वेद व्यास ने लिखे थे 18 पुराण समाज कल्याण के लिए। वो कोई इतिहास नहीं है, वो उनकी मनगढ़ंत कहानी है। उनकी वो खुद स्वीकार किए हैं पुराण में कि ये जो 18 पुराण है ये संपूर्णतः मेरे मन की कल्पना है। उस पौराणिक जो पुराण 18 पुराणों को धर्म मान के शंकराचार्य जी ने उन्होंने क्या किया, मायावाद का दर्शन दे दिया, जगत को मिथ्या साबित किए, बौद्धिक बल पे बुद्ध धर्म को नाश किए, बुद्ध धर्म को पराजित किए। इस तरह से क्या होता है, उन्होंने 4 मठ बनाए, जोशी मठ, शारदा मठ, श्रृंगेरी मठ। इस तरह से 4 मठ उन्होंने बनाए भारत के 4, और उस पौराणिक धर्म को प्रचार करने के लिए। नतीजा यह हुआ कि जगत के प्रति लोगों का अनिच्छा, नॉन अटैचमेंट की भावना के कारण
कुछ लिखा नहीं गया। और इतिहास, भारत के इतिहास लिखने का जो प्रयास किए हैं कोई, वो है ठाकुर कृष्णदास कविराज। ठाकुर कृष्णदास कविराज ये चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बहुत बाद उन्होंने जन्म लिया। उन्होंने पहला चैतन्य चरितामृतम लिखकर शंकराचार्य के जो मिथ्यावाद या मायावाद को खंडन करते हुए, दरकिनार करते हुए उन्होंने चैतन्य चरितामृतम लिखे। वो भी वृंदावन दास जो कवि थे उनके सहायता लेकर ही ये जो हमारे कृष्णदास कविराज ने इतिहास लिखा। अर्थात पहला इतिहास भारतवर्ष में अगर कोई लिखा वह है कृष्णदास कविराज, जो चैतन्य चरितामृतम के रूप में आए। और इससे पहले जो कुछ भी हुई भारतवर्ष में, उसका सही मायने में जो लिखा जोखा कुछ यहाँ पर किसी ने, कोई भारतीय ने नहीं किया। हाँ, एक भारतीय कश्मीर में कोशिश किया, उनका नाम भी था, एक ऋषि थे, ऋषि कल्हन। ऋषि कल्हन ने राजतरंगिणी नाम का एक किताब लिखा था, जिसमें राजा महाराजाओं की जो स्तुति है वो बढ़िया से लिखा गया है। और एक चीज लिखे थे बंगला में, राजमाला। राजतरंगिणी और बंगला में राजमाला। राजतरंगिणी संस्कृत में थे और राजमाला बंगला में थे। दोनों के माध्यम से उन्हें राजा राजाओं के कहानियों को वर्णन करने का कोशिश किया। लेकिन उनके अगर स्तुतियों को अगर देखेंगे तो देखेंगे बहुत ज्यादा उसमें जो वास्तविकता के साथ कोई ज्यादा उसका कोई संबंध व सरोकार नहीं है। एक शंकर और जन्म लिए, जो बंगाल के कूच बिहार में जन्म लिए थे, और उन्होंने अपने वैष्णव धर्म अर्थात चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव पंथ का किए थे वो था गौड़ीय, और इनका था कामरूपी वैष्णव धर्म। शंकर देव, असम में उनको हंकर देव जी के, महाप्रभु हंकर देव के, असम के हर घर में महाप्रभु हंकर देव के नाम पे जाने जाते हैं। उन्होंने कामरूपी वैष्णव धर्म का प्रचार किया। और एक शंकर देव वर्मा जन्म लिए थे जो कश्मीर में, उन्होंने कश्मीरी ज्ञान को सर्वोच्च बताकर ज्ञान चर्चा को बहुत आगे बढ़ाया था। इस तरह से शंकर नाम के कई आए, लेकिन जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने पौराणिक धर्म को प्रतिष्ठित किया। लेकिन पौराणिक धर्म में, उनके पौराणिक धर्म को अगर देखते हैं तो देखेंगे जो भारत का जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चार चीज उनके दर्शन में नहीं है। क्योंकि जगत को जब मिथ्या कहते हैं तो मोक्ष की बातें कहाँ आती है, इंसान के अस्तित्व की बात कहाँ आती है। इस जगत का अस्तित्व का शिक्षा दीक्षा जो भी दुनिया में देख रहे सब कहते वो मिथ्या है, इल्यूजन है। यही कारण है इतिहास लिखा नहीं गया है, और जो कुछ भी हम अपने सामने पाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एडल्ट्रेटेड, मैनिपुलेटेड विचार हमको मिलता है। हमें समझ में ही नहीं आता है कि काव्य क्या है, पुराण क्या है, शास्त्र क्या है। ये सब जब क्लियर हो जाएंगे तब इंसान को पता चल जाएगा उनको करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, उनका सही मायने में जो धर्म है वो क्या है, और उस धर्म का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट क्या है। क्या धर्म क्या सब सैद्धांतिक पाठ है? धर्म का क्या धर्म ग्रंथों का उपासना करना है? धर्म क्या
धर्म ग्रंथों का पूजा करना है, फूल पत्ते को देके उसका पूजा करना है, ऐसा नहीं है। इसीलिए आनंद मूर्ति जी पथ चलते इति कथा, अर्थात चलते चलते उन्होंने जो संपूर्ण मानव जाति के उत्थान पतन का विवरण दिए हैं वो है इति कथा और इतिहास। उन्होंने लिख कर उन्होंने दिखा दिया। अब मानव जाति को उन्हीं के पथ अनुसरण करके इतिहास को पुनः लिखकर मानव जाति का जो ग्लोरी है, जो मर्यादा है, उसको पुनः प्रतिष्ठित करना होगा। क्योंकि मानव का इतिहास सिर्फ और सिर्फ कुछ राजाओं, दार्शनिक, वैज्ञानिकों की कथाएं नहीं है। संपूर्ण मानव जाति के मन के अभिप्रकाश किस तरह से कब हुआ और किन किन समस्याओं से वो गुजरे, उस समस्याओं को कैसे सुलझाए, ये सब कुछ इतिहास में पुनः लिखना होगा। तभी मानव जाति के प्रति सही मायने में मानव जाति का जो सम्मान प्रतिष्ठित होगा। धन्यवाद, नमस्कार। बाबा के इन विचारों को आप लोगों को अगर अच्छा लगता हो, इस चीज़ को, हमारे YouTube चैनल को आप लोग लाल बटन सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, सजेशन दीजिए, लाइक कीजिए, फिर इसको आगे बढ़ाइए। धन्यवाद, नमस्कार।